वेलकम टू माय चैनल फॉलो टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में जो नवंबर में बोल्शेविक क्रांति हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मार्च में जो क्रांति हुई थी और उसके बाद एक उदार दल की अस्थायी सरकार का गठन हुआ था, वो पूरी तरह से असफल रही थी। लोग इससे संतुष्ट थे और उसके खिलाफ फिर से नवंबर में एक क्रांति हुई जिसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। खास करके जो बोल्शेविक दल के लोग थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब एक सशस्त्र क्रांति की जाएगी और उस सशस्त्र क्रांति के द्वारा जो अस्थायी सरकार है उसको हटाया जाएगा और सही मायने में मजदूरों और किसानों को, जिनको सर्वहारा कहा जाता था, उनकी सत्ता स्थापित की जाएगी। और इसको कार्यान्वित करने के लिए एक पोलिट ब्यूरो बनाई गई। दूसरी तरफ ट्रोट्स्की ने भी पेट्रोग्राड के जो सोवियत थी उसकी एक समिति की स्थापना की ताकि इस योजना को अच्छे ढंग से कार्यान्वित किया जा सके। दूसरी तरफ केरेंस्की की जो अस्थायी सरकार थी वो अच्छी स्थिति में नहीं थी, उससे लोग नाखुश थे और जो क्रांतिकारी सोवियत दल के लोग थे, मेन्शेविक दल के जो लोग थे, जो सदस्य थे, वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे। बोल्शेविक दल के जो लोग थे उन लोगों ने ये योजना बनाई कि अखिल सोवियत रूस का जो सम्मेलन 7 नवंबर को होने वाला है उसके पूर्व ही क्रांति की जाएगी। और इस बात की जानकारी शायद केरेंस्की को भी थी, तो उसने 5 नवंबर को ही बोल्शेविक नेताओं को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन तब तक क्रांति की पूरी तैयारी बोल्शेविक दल के लोगों ने कर ली थी और केरेंस्की ने जो ये आदेश दिया, इस आदेश को उन्होंने अच्छी तरह से भुनाया और जनमत को और शासन के खिलाफ कर दिया। 6-7 नवंबर की रात्रि में बोल्शेविक दल के लोगों ने रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, बैंक और अन्य संस्थानों पर कब्जा कर लिया और 7 की सुबह में मजदूरों और किसानों से मिला हुआ जो बोल्शेविक दल था, वो बोल्शेविक दल मजदूरों, किसानों, सेना और नौसैनिक के जो सैनिक थे उनके साथ मिलकर पेट्रोग्राड, जिसको कि अब लेनिनग्राड कहा जाता है, में जो जार का भूतपूर्व निवास स्थान था शीत महल, उस पर कब्जा कर लिया। उसी में जो केरेंस्की शासन के लोग थे वो शरण लिए हुए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और केरेंस्की जो है वहाँ से रूस छोड़कर भाग गया और इस प्रकार सत्ता पर बोल्शेविक दल काबिज हो गया। 3 घंटे बाद मजदूरों और सैनिकों की जो सोवियत थी उसकी दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें पूरी तरह से रूस को सोवियत समाजवादी जनतंत्र घोषित किया गया। और अब जो सबसे शोषित वर्ग था रूस का, किसान और मजदूर, जिनको सर्वहारा कहा जाता था, अब वही शासन और सत्ता के कर्णधार हुए। अब उनके हाथ में पूरी तरह से सत्ता आ गई। अब कोई मध्य वर्ग या कुलीन वर्ग का व्यक्ति सत्ता का उपभोग नहीं कर सकता था। इस प्रकार रूस में एक समाजवादी क्रांति सफल हुई और एक ऐसे समाज का निर्माण किया इसने जिसमें ना कोई शोषक होगा, ना कोई शोषित होगा, ना कोई उत्पीड़क होगा, ना कोई उत्पीड़ित होगा। और इस समाज को कम्युनिज्म के नाम से जाना जाता है। 7 नवंबर 1917 को एक नई व्यवस्था की स्थापना हुई, एक नई प्रकार की शासन पद्धति की शुरुआत हुई। और जो दूसरा सोवियत का अखिल सोवियत रूस सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में 2 करोड़ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उन प्रतिनिधियों ने व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का निर्माण किया। इस अखिल रूस सम्मेलन में 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। पहला प्रस्ताव तो ये पास हुआ कि जो युद्धरत देश थे प्रथम विश्व युद्ध में, उनसे ये अपील की गई कि वो शांति वार्ता करें और शांति की स्थापना करें। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव था वो ये था कि जमींदारों से बिना मुआवजा दिए उनकी जमीनें छीन ली गई, जिसको बाद में किसानों को बांट दिया गया। इसके बाद जो एक लेनिन की अध्यक्षता में या लेनिन के चेयरमैनशिप में जो सरकार का गठन हुआ,
मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें कई लोग शामिल हुए। लेनिन के अधीन जो काउंसिल ऑफ पीपल्स कम्युनिस्ट्स बना, उसमें स्टालिन, टोटास्की, राइकाब, मिलिटिन, ये लोग शामिल हुए थे। और इन सही पूछा जाए तो इनके हाथों में अब सत्ता आई, जो सही मायने में मजदूरों और किसानों के प्रतिनिधि थे। जब ये सरकार की स्थापना हुई तो इसने एक और महत्वपूर्ण काम किया, युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया और ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि जर्मनी के साथ की। हालांकि वो ब्रेस्ट-लिटोवस की जो संधि थी वो रूस के लिए बहुत ही एक आरोपित संधि थी, एक अपमानजनक संधि थी, लेकिन रूस ने जो घोषणा की थी कि वो उसे शांति स्थापित करना है, जो बोल्शेविकों ने पहले घोषणा की थी ब्रेड लैंड और पीस का, उस पीस की घोषणा के तहत सैनिकों को शांति मिले या जनता भी शांति रहे। और ये जरूरी भी था कि एक पीस का वातावरण हो ताकि सोवियत रूस का विकास हो सके। इस घोषणा को मानते हुए इस अपमानित और आरोपित ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि को भी मान लिया और अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया। तो इस प्रकार से बोल्शेविक क्रांति रूस में संपन्न हुई और इस क्रांति ने एक नए प्रकार का इतिहास लिखा, एक नए प्रकार के शासन पद्धति की शुरुआत की, एक नए प्रकार के समाज का निर्माण किया। मानव समाज के इतिहास में यह एक नई बात थी जिसको स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और इसने एक नई विचारधारा पूरी दुनिया को दी जो पूंजीवाद के बिल्कुल खिलाफ थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।